Hello everyone, thank you so much. Welcome back again guys. Now in this class, in this video, we are going to start learning English with day to day life में यूज होने वाला स्ट्रक्चर्स मैं आपके लिए अगेन लेकर आया हूँ. आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ऐसे सेंटेंस जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. सो ऐसे सेंटेंस जैसे ही मैं टीवी चालू करता हूँ लाइट चली जाती है, जैसे ही ट्रेन आती है तो लोग दौड़ पड़ते हैं, जैसे ही वह बोलता है लोग सुनते हैं. ऐसे सेंटेंस आज की क्लास में डिस्कस करने वाले जो प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं. इनसे रिलेटेड हम बहुत सारे सेंटेंस के प्रैक्टिस भी करेंगे. स्टार्ट टू एंड आप जरूर देखना, आपके सारे जितने भी कंफ्यूजन्स हैं सुने से रिलेटेड वो सारे क्लियर होंगे. सो लेट्स बिगिन गाइस. इन्हें समझने के लिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि एज सुन एज का यूज कब किया जाता है. व्हेन वी यूज एज सुन एज इन इंग्लिश, इनका यूज हम कब कर सकते हैं. जब भी दो एक्शन को जोड़ने के लिए सबसे पहले तो इनका यूज किया जाता है. लेकिन जैसे ही कोई फर्स्ट एक्शन खत्म होते ही दूसरा तुरंत हो जाए वहां पर भी इसका यूज किया जाएगा. मतलब कि कोई भी काम होते होते कोई दूसरा भी समाप्त हो जाए या कोई दूसरा शुरू हो जाए वहां पर भी हम एज सुन एज का यूज करेंगे. स्ट्रक्चर्स की यदि बात करें तो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके लिए हम सबसे पहले एज सुन एज का यूज करेंगे, फिर हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा, फिर उसके बाद में सेकेंड वाला सेंटेंस होगा. लेकिन ध्यान रहे यदि फर्स्ट सेंटेंस यदि आपका प्रेजेंट का है तो सेकेंड वाला भी प्रेजेंट का होगा. यदि फर्स्ट सेंटेंस हमारा पास्ट का है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट का ही होगा. इतनी चीजें क्लियर हैं. अब इन सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे एंड देन इसके बाद में बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे. देखिए गाइस, आप भी बनाइए कि जैसे ही मैं टीवी चालू करता हूं लाइट चली जाती. सो एज सुन एज, जैसे ही के लिए क्या यूज करेंगे, एज सुन एज मैं टीवी चालू करता हूं, आई स्विच ऑन द टेलीविजन, आई स्विच ऑन द टेलीविजन. लाइट चली जाती, तो लाइट चली जाती के लिए क्या लिखेंगे, the light goes off. As soon as I switch on the TV, the light goes off. लाइट चले जाती. जैसे ही ट्रेन आती है लोग दौड़ पड़ते हैं. As soon as the train arrives, people rush. ओके, दौड़ पड़ने को बोलते हैं रश. चलिए इनसे रिलेटेड वो सेंटेंस यहां पर देखें. As soon as I brush, As soon as I brush, I wash my face. जैसे ही मैं ब्रश करता हूं, I wash my face, मैं अपने चेहरे को धोता हूं. As soon as I get ready, जैसे ही मैं तैयार होता हूं, I go to school, मैं स्कूल जाता हूं. As soon as I brush, मैं जैसे ही ब्रश करता हूं, I wash my face, मैं अपने फेस को धोता हूं, चेहरे को धोता हूं. As soon as I get ready, जैसे ही मैं तैयार होता हूं, I go to school, मैं स्कूल जाता हूं. और सेंटेंस देखिएगा. As soon as the teacher asks, जैसे ही टीचर शिक्षक जो है वो पूछते हैं, आई आंसर, मैं उत्तर देता हूं. एज सुन एज आई कम होम, जैसे ही मैं घर आता हूं, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं. या एज सुन एज आई कम होम, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूं. एज सुन एज आई कम होम, आई टेक रेस्ट, मैं आराम करता हूं. और सेंटेंस देखिए. एज सुन एज आई ईट, जैसे ही मैं खाता हूं, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूं. एज सुन एज आई फिनिश होमवर्क, आई प्ले, जैसे मैं होमवर्क खत्म करता हूं, होमवर्क खत्म करने के बाद में मैं खेलता हूं. है ना इजी सेंटेंस. देखिए और सेंटेंस देखो. एज सुन एज द लाइट गोज, जैसे ही लाइट जाती है, आई स्विच ऑन द टॉर्च, मैं टॉर्च चालू कर लेता हूं. एज सुन एज द बस कम्स, जैसे ही बस आती है, चिल्ड्रन गेट इन, बच्चे चढ़ जाते हैं. सो ये जो सेंटेंस है प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में इनका यूज हम करते हैं. जैसे ही मैं इंग्लिश सिखाता हूं बच्चे इंग्लिश बोलते हैं. एज सुन एज आई टीच इंग्लिश, चिल्ड्रन स्पीक या स्पीक्स नहीं होगा, स्पीक, क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है. एज सुन एज द बस कम्स, जैसे ही बस आती है, चिल्ड्रन गेट इन, बच्चे जो है चढ़ जाते हैं. और सेंटेंस देखिए. एज सुन एज आई, अब ये जो सेंटेंस है वो पास्ट के हैं. एज सुन एज आई रेड न्यूज, जैसे ही मैंने न्यूज पढ़ी, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे फोन किया. एज सुन एज द टीचर केम, जैसे ही शिक्षक आए, स्टूडेंट्स स्टूड, छात्र जो है वो खड़े हो गए. एज सुन एज
ही इंटर्ड, जैसे ही वह अंदर आया, लाइट्स वेंट ऑफ, लाइट चली गई। ये सेंटेंस जो है वो पास्ट है, आपको यहाँ पर सेकेंड फॉर्म नजर आ रहा होगा। ये सेंटेंस सेकेंड फॉर्म में, यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म। ये स्टूड है, ये वेंट है। तो यदि फर्स्ट सेंटेंस यदि प्रेजेंट का है तो दूसरा सेंटेंस भी प्रेजेंट का, फर्स्ट सेंटेंस यदि पास्ट का है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट का होगा। इनसे रिलेटेड हमने सेंटेंस भी बनाकर इनके प्रैक्टिस की। सो गाइज, उम्मीद करता हूं कि एज सुन एज अब आपकी लाइफ में कहीं पर भी आपको यूज़ करने को मिलेगा तो आप बेहतर तरीके से इसका यूज़ कर पाएंगे। सो आज की छोटी सी क्लास में हमने डिस्कस की है कि एज सुन एज से बनने वाले सेंटेंस हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इनका यूज़ कहीं ना कहीं होता है, अक्सर हम करते हैं, बट वी डोंट नो, हमें नहीं पता है कि इनकी इंग्लिश एज सुन एज के साथ में ऐसे बनाई जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो गाइज, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।